तो हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्लास 9th में भी इस टॉपिक पे जिक्र हुई थी और आज हम लोग क्लास 10th में भी इस टॉपिक पे बात करेंगे मेटल और नॉन मेटल के बारे में। मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है। चलो देखते हैं हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहले इसका बात करते हैं इसका प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, इसके दो तरह से प्रॉपर्टीज जानेंगे हम लोग, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक जानेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेटल और नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो बच्चों सीखते हैं हम लोग मेटल के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल का क्या होता है। ठीक है, इसका जो प्रॉपर्टीज है इस मेटल के वर्ड में ही छिपा हुआ है। अगर मेटल के बात करते हैं हम लोग METALS। देखो मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, समझते हैं हम लोग मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे मेटल में जो पहला लेटर है वो है एम। एम का मतलब होता है मलिएबल। एम का मतलब होता है मलिएबल। मलिएबल का मतलब क्या होता है कि मेटल की उस प्रॉपर्टीज को मलिएबिलिटी या मलिएबल कहेंगे जिससे अगर उसको हम लोग हैमरिंग करते हैं, उसको हथौड़े से मारते हैं और उसको मारने के बाद अगर वो एक चादर के समान फैल जाता है, एक सीट के जैसा आकार ले लेता है, उस प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं क्या, मेलिएबल या मेलिएबिलिटी। मतलब उसमें मेलिएबिलिटी होना चाहिए। अगर कोई भी मेटल है तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज कहता है कि उसमें मेलिएबल होना चाहिए या मेलिएबिलिटी होना चाहिए। मतलब उसमें हम लोग हैमरिंग करते हैं तो एक सीट का आकार ले लेना चाहिए, एक सीट के जैसा फैल जाना चाहिए। उस प्रॉपर्टीज को क्या कहेंगे हम लोग, उसको मेलिएबिलिटी। ठीक है, दूसरा आता है ई। ई का मतलब होता है, समझ सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन डोनर, या इसको हम लोग बोल सकते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, ठीक है, या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। देखो समझो, यहां पे समझो ई का मतलब क्या होता है कि ई का मतलब होता है, या समझो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट का मतलब नहीं समझता है तो उसमें इलास्टिसिटी होना चाहिए। इलास्टिसिटी मतलब लचीलापन होता है उस मेटल। क्या ये भी नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे समझो इलेक्ट्रिसिटी पास होना चाहिए। मतलब वो मेटल तभी कहलाएगा जो करंट को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकता है, करंट या हीट। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन आता है कि गुड कंडक्टर मतलब अच्छे कंडक्टर कौन होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का। तो सबसे अच्छा जो कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी जिसमें प्रवाहित होती है, सबसे बेस्ट जो कंडक्टर बोला जाता है उसको AU, और ये क्या होता है AG। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसको कहेंगे, तो AG, और ये क्या हो जाएगा AU। बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेजी से क्या होती है, पास हो जाती है। अब इसमें बात करेंगे कि इसमें हीट का भी ट्रांसफर होता है। तो हीट ट्रांसफर किसमें होता है सबसे ज्यादा, हीट एक जगह से दूसरे जगह किसमें चला जाता है, तो सबसे अच्छा हीट का जो फ्लो होता है वो होता है AG और AU में। AG और AU में गुड हीट होता है, मतलब कंडक्टर ऑफ हीट। गुड कंडक्टर ऑफ हीट बोलेगा तो जवाब देना हम लोग को AG और AU। अगर पुअर कंडक्टर बोलेगा, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो हम लोग को जवाब देना है पुअर कंडक्टर होता है लेड और मरकरी, PB एंड HG। ये होता है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। हीट इसमें तेजी से सप्लाई नहीं होता है। तो यहाँ पे जो हम लोग दूसरा वर्ड सीख रहे हैं, ई मतलब क्या होता है, सबसे पहला वर्ड हो गया कि मेलिएबल होना चाहिए। मेलिएबल का मतलब होता है कि उसमें क्या होना चाहिए, उसको अगर हैमरिंग करते हैं तो एक सीट का आकार हो जाना चाहिए। दूसरा बोलता है
कि दूसरा नंबर में उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होना चाहिए या फिर हीट पास होना चाहिए। फिर क्वेश्चन पूछेगा सर हीट पास होता है, बहुत सारा मेटल होते हैं, सब में हीट पास होते हैं, तो सबसे अच्छा हीट किसमें, बहुत तेजी से पास किसमें हीट होगा, सबसे गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है तो होता है एजी, और क्या होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट जो होता है, हीट होता है एजी और ये यू होता है, ठीक है, एजी और ये यू होता है। और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है उसको बोलते हैं पीबी और एचजी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे अच्छा जो कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी जो होता है उसमें होता है गोल्ड और सिल्वर। अगला आता है टेंसाइल। टेंसाइल या इसको हम लोग बोलेंगे डक्टाइल। टेंसाइल या डक्टाइल का मतलब होता है कि मेटल की उस प्रॉपर्टीज को टेंसाइल या डक्टाइल बोलेंगे जिससे एक पतला वायर बनाया जा सकता है, वायर थिन वायर बनाया जा सकता है। तो इसमें से मेटल में से गोल्ड जो है एक ऐसा मेटल है कि इससे सबसे ज्यादा इसमें डक्टिविटी पाया जाता है, टेंसिलिटी मतलब बहुत ज्यादा टेंसाइल होता है। क्यों? क्योंकि 1 ग्राम अगर गोल्ड तुम्हारे पास है तो उसके साथ 2 किलोमीटर हम लोग वायर को बना सकते हैं। मतलब 1 ग्राम गोल्ड में कितना किलोमीटर तक, 2 किलोमीटर तक वायर बना सकते हैं। ये दूसरा प्रॉपर्टीज हो गया टेंसाइल। ए का मतलब होता है एलवाइज फॉर्मेशन। फॉर्मेशन इसका मतलब क्या होता है, दो मेटल को हम लोग इजिली मिला सकते हैं, दो मेटल है उसको मिला सकते हैं हम लोग बहुत आसान से, और दो मेटल को मिलाने से जो बनता है उससे बोला जाता है क्या, एलवाई। एलवाई क्या होता है, मिश्र धातु। मिश्र धातु का मतलब दो मेटल उसमें मिला हुआ है, दो या दो से अधिक मेटल मिला हुआ। जैसे अगर हम लोग गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड होता है 24 कैरेट का, ये प्योर गोल्ड 24 कैरेट का होता है। उसमें क्या होता है, 2 कैरेट कॉपर मिला दो या फिर मरकरी मिला दो तो इसका जो गोल्ड हो जाता है वो कितने कैरेट का हो जाएगा, 22 कैरेट का हो गया। तो बताओ इसमें मेटल ऐड कर दिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलवाई बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एल मतलब लस्टर। क्या होता है, लस्टर का मतलब होता है चमकीला, मतलब इसमें शाइनिंग प्रॉपर्टीज होता है। मेटल को अगर रब करेंगे तो क्या होने लगेगा, शाइन करने लगेगा, उस प्रॉपर्टीज को बोलते हैं हम लोग क्या, लस्टर। अगला प्रॉपर्टीज है सोनोरस। सोनोरस या इसको बोलेंगे सोलिड। इस प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं सोनोरस या सोलिड। इसका मतलब होता है उसमें अगर हम लोग कोई भी अगर मेटल है और मेटल में अगर हम लोग टच करेंगे, ठोकेंगे तो उसमें क्या होना चाहिए, साउंड प्रोड्यूस होना चाहिए। इस प्रॉपर्टीज को बोलते हैं हम लोग क्या, सोनोरस। ये सारी प्रॉपर्टी जो हम लोग बताएं उस सब के सब क्या हो गया, मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये मेटल का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ये हम लोग लिखे हैं, मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है। सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या होता है, मेटल मेलिएबल होना चाहिए। मेलिएबल का मतलब होता है कि उसको अगर हैमरिंग करेंगे तो एक सीट का आकार हो जाना चाहिए, उसको मेलेबिलिटी कहेंगे। दूसरा मतलब होता है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी या हीट कंडक्ट होना चाहिए, हीट या इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से जा सकता है, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टीज होना चाहिए टेंसाइल। टेंसाइल के मतलब उसको पतला वायर बनाया जा सकता है खींच करके, उसको बोलते हैं टेंसाइल। और सबसे अच्छा जो मेटल होता है गोल्ड होता है, जिससे हम लोग 1 ग्राम गोल्ड में 2 किलोमीटर तक क्या करेंगे हम लोग, वायर को खींचा जा सकता है। उसके बाद एलवाई फॉर्मेशन, उसमें इजिली दो मेटल को मिलाएंगे तो इजिली क्या होना चाहिए, मिक्स हो जाना चाहिए, उसको बोलते हैं एलवाई बन रहा है। एल मतलब होता है लस्टर, एस मतलब होता है सोलिड या उसको बोलते हैं सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है उसको टच करने ठोकने पर उसमें क्या आना, साउंड प्रोड्यूस हो, उसको क्या कहा जाता है, सोलिड। ये सब के सब क्या है, मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज। मेटल का क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर इसी में हम लोग अगर नन लगा दें, आगे में क्या लगा दें, नन लगा देते हैं। नन, नन मतलब नहीं, और मेटल, नन मेटल मतलब इसमें मेटल का जो प्रॉपर्टीज है ना जिसमें नहीं होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, नॉन मेटल। क्या बोला जाता है, नॉन मेटल। अब ये नॉन मेटल जो होता है इसमें भी ध्यान से समझने, जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो होते हैं सॉलिड और गैस फेज में। आप जितने भी नॉन मेटल पाएंगे सॉलिड और गैस फेज में पाए जाते हैं, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शनल है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट ब्रोमीन। ब्रोमीन, ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ब्रोमीन होता है किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। इसमें हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा एक और बात करेंगे कि जो मेटल का हम लोग प्रॉपर्टी जाने, सारा मेटल जो होते हैं सॉलिड फॉर्म में, इसमें जो मरकरी होता है एजी वो किस में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है।
ये होता है लिक्विड फॉर्म में। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि बताइए तो मरकरी किस फॉर्म में होता है, तो लिक्विड फॉर्म में होता है। जितने भी मेटल सॉलिड होते हैं, लेकिन कुछ मेटल ऐसे भी होते हैं, अल्कली मेटल बोलते हैं उसको, उसको हम लोग अल्कली मेटल बोलते हैं। अब इसको देख सकते हैं, जो अल्कली मेटल होते हैं, अल्कली मेटल, अल्कली मेटल होते हैं, जैसे हो गया सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सॉफ्ट नेचर का होता है। कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, इजिली, मतलब इसको हम लोग इजिली कट विथ नाइफ, इसको हम लोग नाइफ से बहुत इजीली कट सकते हैं, मतलब एकदम बहुत सॉफ्ट होता है, जैसा देखो पनीर के जैसा, एकदम इसको हम लोग काट सकते हैं बहुत इजीली तरह से। कौन कौन? अल्कली मेटल, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये सब एक्सेप्शनल याद करना है। एजी जो होता है वो किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। तो उसी तरह हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ब्रोमीन, मतलब नॉन मेटल, जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो सॉलिड और गैस फेज में होते हैं, एक्सेप्ट किसको? ब्रोमीन को छोड़ करके, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आयोडीन। अच्छा, नॉन मेटल जो होता है लस्टर नहीं होता है, लेकिन आयोडीन जो है नॉन मेटल है, नॉन मेटल, लेकिन इसमें क्या पाया जाता है? लस्टर प्रॉपर्टी है, चमकीला होता है, चमकते रहता है, ठीक है। फिर बात करेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, तो कार्बन के एलोट्रॉप्स में आता है डायमंड, डायमंड और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। देखो ये नॉन मेटल में आता है, लेकिन डायमंड में भी क्या करता है? शाइनिंग करता है। और ग्रेफाइट में भी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? कंडक्ट होता है। इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो क्या होता है? कंडक्ट होता है। अब देखो ये सब एक्सेप्शनल पॉइंट है, नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल का मतलब तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, जैसे कार्बन के एलोट्रॉप्स की बात करेंगे तो डायमंड में बहुत ज्यादा शाइनिंग प्रॉपर्टीज पाया जाता है, तो ये तो मेटल है नहीं, नॉन मेटल है, फिर भी ये शाइनिंग कर रहा है। दूसरा, ग्रेफाइट तो मेटल है नहीं, ये नॉन मेटल, फिर भी इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? कंडक्ट होता है। अब बात करेंगे हम लोग आयोडीन, आयोडीन तो मेटल है नहीं, फिर भी इसमें कैसा प्रॉपर्टीज पाया जाता है? लस्टर। अब बात करेंगे सभी मेटल जो नॉन मेटल सॉलिड और गैस फेज में होता है, लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो किस फॉर्म में पाया जाता है? लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। ये सब पार्ट हम लोग जो पढ़ रहे हैं, मेटल और नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? क्वेश्चन कभी कभी पूछेगा कि बताइए सबसे अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का अगर जवाब देगा तो हम लोग को याद रखना है गोल्ड और सिल्वर, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेजी से पास होता है। फिर पूछेगा गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो हम लोग जवाब देना है किसको? एजी और कॉपर को, इसमें बहुत अच्छा से हीट फ्लो होता है। फिर पूछेगा कि सबसे ज्यादा टेंसाइल कौन सा मेटल होता है, तो गोल्ड होता है, क्योंकि 1 ग्राम गोल्ड में उसको 2 किलोमीटर वायर तक हम लोग इजिली क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं। फिर बोलेंगे हम लोग क्या कि अगर बात करते हैं हम लोग नॉन मेटल का, तो नॉन मेटल जो होता है, तो नॉन मेटल में भी क्या होते हैं? इसमें शाइनिंग प्रॉपर्टीज होता है। इसमें कुछ ऐसे होते हैं कि नॉन मेटल भी बहुत सारा सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, नॉन मेटल जो होते हैं सॉलिड और गैस फेज में होता है, लेकिन कुछ ऐसे नॉन मेटल होते हैं जो किस फॉर्म में होते हैं? लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जैसे हो गया ब्रोमीन, तो ब्रोमीन आपका किस फॉर्म में हो गया? लिक्विड फॉर्म में हो गया। अब आते हैं हम लोग आयोडीन, आयोडीन एक नॉन मेटल है, लेकिन इसमें कैसा प्रॉपर्टीज पाया जाता है? लस्टर प्रॉपर्टी, ये चमकीले प्रॉपर्टीज होते हैं। दूसरे बात करेंगे हम लोग एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के एलोट्रॉप्स में हम लोग बात करेंगे डायमंड और ग्रेफाइट का। ये डायमंड जो है आपका, ये डायमंड में भी क्या होता है? शाइनिंग प्रॉपर्टीज होता है। ये नॉन मेटल है, लेकिन इसमें क्या होती है? शाइनिंग प्रॉपर्टीज होती है। दूसरा हम लोग बात करेंगे ग्रेफाइट का, तो ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, लेकिन इसमें भी क्या पास होता है? इलेक्ट्रिसिटी पास होता है बहुत इजीली तरह से। ये सब हम लोग जो जान रहे हैं वो मेटल और नॉन मेटल का क्या है? आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि मेटल और नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे मेटल एंड नॉन मेटल का फिजिकल के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। सबसे पहले अगर बात करेंगे हम लोग कि मेटल का, नॉन मेटल तो रिएक्टिविटी ही नहीं करता, तो हम लोग मेटल का ही बात करेंगे सबसे पहले। तो मेटल जो होता है क्या कि अगर मेटल को, मेटल हमारे पास है, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, ऑक्सीजन के साथ बर्न कराते हैं,
या रिएक्ट कराएंगे, ये बनाएगा मेटल ऑक्साइड, ये बनाएगा आपका मेटल ऑक्साइड।